हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दोहरी गणना यानी डबल काउंटिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, उसको हम समझने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे दोहरी गणना का मतलब क्या होता है। जब वस्तुओं के मूल्य की गणना एक से ज़्यादा बार कर ली जाती है तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक वस्तु है तो जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी देश में तो उस वस्तु के प्राइस को सिर्फ एक ही बार इंक्लूड किया जाता है। यानी कि उस वस्तु, जैसे कोई वस्तु 10 रुपये की है तो हम सिर्फ 10 रुपये ही उसमें ऐड करेंगे जीडीपी कैलकुलेट करने में। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम उस वस्तु के प्राइस को 2 बार जोड़ लेते हैं। कोई सामान 10 रुपये का है तो वो सामान मार्केट में 10 रुपये का है, उसको बनाने में जब वो मध्यवर्ती लागत होती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन था, वो 5 रुपये बनाने में लगे हो उसको, तो 5 रुपये और 10 रुपये टोटल 15 रुपये जोड़ लेंगे। 15 रुपये जोड़ लेते हैं तो उसकी वजह से डबल काउंटिंग होती है। लेकिन डबल काउंटिंग से बचा कैसे जा सकता है कि अगर हम 2 मेथड्स का यूज़ करें। कौन कौन से? अंतिम उत्पाद विधि यानी फाइनल आउटपुट मेथड और मूल्य वृद्धि विधि, जिसको इंग्लिश में वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। अगर इन दोनों मेथड्स का हम यूज़ करेंगे तब डबल काउंटिंग से बचा जा सकता है। अब डबल काउंटिंग को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि पेपर में कैसे लिख कर आना है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, जैसे किसान है, वो 400 रुपये में आटा मिल को गेहूँ बेच देता है। किसान ने गेहूँ का उत्पादन किया, अब वो 400 रुपये में उस गेहूं को आटा मिल को दे देगा। आटा मिल क्या करता है, 400 रुपये का जो उसने सामान खरीदा है, गेहूं खरीदा है, उसको पीस देगा और पीस के 600 रुपये में बेकरी वाले को दे देगा। तो आटा मिल ने उसमें 600 रुपये का सामान तैयार कर दिया, मतलब खरीदा 400 रुपये का था और बेच दिया है 600 रुपये में। अब बेकरी वाला क्या करेगा, जो उसने आटा खरीदा है उसको ब्रेड बना देगा और 800 रुपये में दुकानदार को बेच देगा। तो यहाँ पे उसने खरीदा 600 रुपये का आटा और दुकानदार को बेच दिया 800 रुपये में, तो 200 रुपये उसने कमा लिए बेकरी वाले ने। अब दुकानदार क्या करेगा, जो उसके पास ब्रेड आती है उसको वो कस्टमर को दे देगा, तो वो 900 रुपये में उपभोक्ता को बेच देता है। दुकानदार खरीदता कितने में? 800 रुपये में। बेचता कितने में? 900 रुपये में। कितने का उसने फायदा कमाया? 100 रुपये का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैल्यू एडिशन हुई है कुछ ना कुछ। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर देते हैं तो उसको मूल्य वृद्धि इंग्लिश में वैल्यू एडिशन बोलते हैं। जैसे गेहूं को आटा में बदल दिया तो कितनी वैल्यू एडिशन हो गई? 600 रुपये वैल्यू एडिशन हो गई। 400 का खरीदा और उसको गेहूं को आटे में बदल दिया, फिर आटे को बेच दिया बेकरी वाले को, तो 400 में खरीद के 600 में बेच दिया, तो 200 रुपये वैल्यू एडिशन हो गई। उसी तरह बेकरी वाला क्या करेगा, 600 में खरीद के 800 में बेच देगा, वैल्यू ऐड करता जाएगा और उसको उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बेचता रहेगा। तो यहाँ पर जब ये वैल्यू एडिशन हो जाती है तो ये वैल्यू एडिशन का एक एग्जाम्पल था। अब जब दुकानदार इसे 900 रुपये में उपभोक्ता को बेच देगा तो टोटल जीडीपी जो भी कैलकुलेट होगा इस साल की इकोनॉमी में 900 रुपये है। 900 रुपये ही तो टोटल है, क्योंकि सामान जो है वो गेहूं है। गेहूं पहले आटे में बदला गया, फिर आटे से बेकरी वाले ने उसको ब्रेड में बना दिया, ब्रेड से दुकानदार को बेच दिया, फिर दुकानदार ने उसी ब्रेड को एक कंज्यूमर को बेच दिया, उपभोक्ता को बेच दिया। यहाँ पर जीडीपी कितनी? 900 रुपये है। लेकिन जब गलत गणना करी जाती है, रॉन्ग कैलकुलेशन करी जाएगी, तब हम 400 को जोड़ देंगे, 600 को जोड़ देंगे, 800 को जोड़ देंगे, 900 को जोड़ देंगे, टोटल 2700 रुपये जीडीपी कैलकुलेट कर लेंगे, जो जीडीपी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ओरिजिनल जो जीडीपी यानी कि जो सही है वो कितनी है? 900 रुपये जीडीपी है। तो एक वस्तु का मूल्य जब हम बार बार जोड़ देते हैं तो उससे दोहरी गणना हो जाती है। यहाँ पर वस्तु कितनी है? एक ही है। यहाँ पर गेहूं ही है, ठीक है, सिर्फ गेहूं की बात हो रही है। 400 रुपये था वो पहले, फिर 400 से उसको 600 में बदला गया, फिर 600 से 800 में, 800 में, 900 में। तो ये सिर्फ आटे की बात हो रही है, इसमें गेहूं की बात हो रही है। तो हम एक वस्तु का मूल्य सिर्फ एक बार जोड़ेंगे, सिर्फ 900 रुपये इसमें कैलकुलेट करेंगे। बार बार अगर हम जोड़ेंगे तो उसको डबल काउंटिंग बोलेंगे और इसकी वजह से गलत जीडीपी निकल कर आएगा। अब जो ये जीडीपी है गलत तो निकल कर आ गया, इससे बचने के जो 2 उपाय होते हैं उनका हम कैसे यूज़ करेंगे कि इससे बचा जा सके। तो देखो, उससे समझने से पहले हम अंतिम वस्तु को समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने अपनी पिछली सारी वीडियोस में आपको बताया कि अंतिम वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, लेकिन फिर भी हम एक बार समझ लेंगे कि अंतिम वस्तु क्या होती है। तो अंतिम वस्तु वो वस्तु होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर है।
यानी कि उनका और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करना बाकी नहीं है। यहाँ पर हमने जो सामान देखा था, जैसे आटा देखा है, अब जो आटा है उसका हम और भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे हमने ब्रेड बना लिया, बिस्किट बना सकते हैं, या अगर कोई हलवाई की दुकान पे आटा गया है तो वो उसको रोटी बनाकर बेच सकता है। तो यहाँ पर आटे का और भी ज़्यादा यूज़ हो सकता है। लेकिन जब दुकानदार ने इसे 900 रुपये में उपभोक्ता को बेच दिया, यहाँ पर ब्रेड बना के उसने उपभोक्ता को दे दिया है, तो इससे ज़्यादा अब इसका उत्पादन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ब्रेड है अब उसको अपनी अंतिम उत्पादन रेखा के बाहर है, ठीक है। तो वो अंतिम वस्तु इसलिए क्योंकि वो अपनी उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर है, अब इससे ज़्यादा उसका उत्पादन नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट, अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती है ये वस्तुएं, यानी कि जो इनके फाइनल यूज़ करने वाले होते हैं वो उपभोक्ता रहते हैं, और ये अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा डायरेक्टली यूज़ करने के लिए तैयार होती है। ये दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग नहीं होती है। यहाँ पर हमने देखा कि जो अगर कोई ब्रेड है उसको कोई उपभोक्ता लेकर जा रहा है तो जाहिर सी बात हो खुद के यूज़ के लिए उसको मतलब इस्तेमाल करेगा, यानी कि ब्रेड को वो लेकर जाएगा और खुद खा लेगा उसको। ऐसा तो नहीं है कि वो उपभोक्ता वो ब्रेड लेकर गया और दोबारा से उसको दुकानदार को बेच दिया कि 900 में तुमने मुझे दिया, अब तुम इसको 1000 रुपये में अपने पास रख लो। ऐसा नहीं होगा, वो अपने खुद के लिए यूज़ करेगा। तो ये दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग नहीं होती है, उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती है और अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती है। यहाँ पर हमने अंतिम वस्तुओं को क्यों समझा है, क्योंकि जब हम अंतिम उत्पाद विधि पढ़ेंगे तो हमें पता रहना चाहिए कि अंतिम वस्तु क्या होती है। दोहरी गणना से बचाव के उपाय क्या है, डबल काउंटिंग से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके बचने के दो उपाय होते हैं। पहला है अंतिम उत्पाद विधि का यूज करके हम दोहरी गणना से बच सकते हैं। दूसरा, मूल्य वृद्धि विधि का यूज करके भी हम दोहरी गणना से बच सकते हैं। अब सबसे पहले इसको समझते हैं कि अंतिम उत्पाद विधि क्या है, जिसको इंग्लिश में फाइनल आउटपुट मेथड बोलते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल करना चाहिए। यानी कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल गुड्स होते हैं, सिर्फ उनके प्राइस को ही हमें कैलकुलेट करना चाहिए। हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को भी इसमें शामिल कर लेंगे तो उससे जीडीपी गलत निकल कर आएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल से ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे जब किसान ने गेहूं को 400 रुपये में बेच दिया था आटा मिल को, फिर आटे ने गेहूं को खरीद के क्या किया, उसको बदल दिया आटे में, फिर आटा से वो बेकरी वाले के पास गया और बेकरी वाले ने उसको बना दिया ब्रेड। तो यहाँ पर एक ही सामान चल रहा है, ये गेहूं ही है, जो पहले गेहूं था फिर उसके बाद आटा बन गया, फिर ब्रेड बन गया, फिर ब्रेड से भी वो दुकानदार के पास गया। तो हम अंतिम वस्तुएं यहाँ पर क्या होगी, जब वो उपभोक्ता खरीद लेगा उसको, अब ये अंतिम वस्तु है। यहाँ तक ये मध्यवर्ती वस्तुएं थी। क्यों? क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु इसलिए थी क्योंकि इसका यूज या तो दूसरा सामान बनाने के लिए हो रहा था या फिर इसका यूज दोबारा बेचने के लिए किया जा रहा था। कोई भी सामान जब उसको खरीदा जाता है दोबारा बेचने के लिए तब वो मध्यवर्ती वस्तु होता है। कोई भी सामान जब उसका दूसरा सामान बनाने के लिए यूज किया जाता है तब भी वो मध्यवर्ती वस्तु होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम, जब वो उपभोक्ता ने खरीदा है तो उपभोक्ता एक ऐसा पर्सन होता है जो उस सामान को खुद यूज करता है खुद के लिए, तो वो उसका अंतिम प्रयोगकर्ता होता है और वो उसको दोबारा किसी और चीज को बनाने के लिए यूज नहीं कर रहा है, वो उसको दोबारा बेचने के लिए यूज नहीं कर रहा है, यानी कि खरीद रहा है तो सिर्फ खुद के लिए यूज के लिए खरीद रहा है। तो ये अंतिम वस्तु है, सिर्फ इसके प्राइस को जीडीपी में कैलकुलेट करना चाहिए। अगर हम मध्यवर्ती वस्तुओं के प्राइस को जोड़ देंगे तो उससे डबल काउंटिंग की समस्या आएगी, यानी कि उससे एक वस्तु का प्राइस बार बार जुड़ जाएगा जो कि रॉन्ग जीडीपी आ जाएगा। जैसे दुकानदार ने 900 रुपये में ब्रेड को उपभोक्ता को बेचा है, तब हम 900 को जीडीपी में शामिल करेंगे, और क्योंकि जो ब्रेड उपभोक्ता के लिए अंतिम वस्तु होगी। नेक्स्ट है मूल्य वृद्धि विधि। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंतिम वस्तुओं को ही यूज करना चाहिए जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते, उससे हमारा जो जीडीपी है वो सही निकल कर आएगा और दोहरी गणना से हम बच सकते हैं। अंतिम वस्तुएं हमने यहाँ पर समझ ली थी। अब नेक्स्ट जो मेथड है जिससे हम दोहरी गणना से बच सकते हैं वो है मूल्य वृद्धि विधि, जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, सभी उत्पादकों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के कुल जोड़ को जीडीपी में शामिल करना चाहिए। यानी कि जितने भी उत्पादक हैं वो अपने सामान को बनाते हैं और कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करते जाते हैं। जब हम वैल्यू एडिशन को जोड़ेंगे उससे भी सही जीडीपी निकल कर आ जाता है। अब वैल्यू एडिशन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे किसान है, उसने 400 रुपये में गेहूं को बेच दिया आटा मिल को। अब आटा मिल उसका क्या करेगा, 400 रुपये में गेहूं को खरीदेगा और फिर उसको आटा में बदल कर 600 रुपये में बेच देगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वैल्यू एडिशन कर दिया, गेहूं को बदल दिया आटा में और आटा को फिर बेच दिया महंगे प्राइस में।
तो यहाँ पर 400 से उसने 600 रुपये में कर दिया है, तो ये वैल्यू एडिशन हो गई है कितनी, 200 रुपये हो गई है। अब आटा मिल उसको क्या करेगा, 600 रुपये में बेकरी वाले को बेच देगा। बेकरी वाला 600 रुपये में आटा खरीदेगा, फिर उस आटा को वो यूज करके ब्रेड बना देगा। तो 600 रुपये में खरीद के 800 रुपये में ब्रेड को बेच देगा। तो यहाँ पर उसने वैल्यू एडिशन करी है, आटा को बदल दिया ब्रेड के अंदर, 600 रुपये से उसने खरीदा था, बेच दिया 800 रुपये में, 200 रुपये का वैल्यू एडिशन कर दिया है। अब 800 रुपये में दुकानदार इसको खरीद लेगा, ब्रेड को, बनी बनाई ब्रेड है, 800 में खरीद ली। दुकानदार इसको 900 रुपये में उपभोक्ता को बेच देगा। तो यहाँ पर उसने खरीदी है दुकानदार ने सिर्फ बेचने के लिए, वो इसका उत्पादन नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसको खरीद के और बेच रहा है। तो जब भी खरीद के बेच रहा है तो उसके प्राइस में कुछ ना कुछ बदलाव आया है, 800 का खरीदा, 900 का बेच दिया, तो यहाँ पर भी वैल्यू एडिशन हुई है। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू एडिशन हुई है, अगर हम उसको टोटल करके और जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तब भी सही आएगा। कैसे सही आएगा उसको समझते हैं। जैसे 400 रुपये में आटा मिल ने खरीद लिया, 200 रुपये और ऐड ऑन कर दिए उसमें, फिर वो बेकरी वाले को बेच दिया, 200 और ऐड ऑन कर दिए दुकानदार को बेच दिया, 100 रुपये और ऐड कर दिए उपभोक्ता को बेच दिया। टोटल कितना आया, 900 रुपये। यहाँ पर टोटल कितना आया, 900 रुपये। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जीडीपी हमारा बिल्कुल सही निकल कर आया है। तो अगर हम अंतिम उत्पाद विधि का यूज करें, यानी अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़े और जीडीपी निकाले, तब भी आंसर वही आएगा। अगर हम मूल्य वृद्धि विधि का इस्तेमाल करें, यानी कि जितने भी उत्पादक उद्यम है वो जो जो वैल्यू एडिशन करते जाते हैं सिर्फ उसको ऐड ऑन करते रहेंगे, तब भी जीडीपी सही कैलकुलेट होगा। अगर हम यहाँ पर बाई चांस ऐसे कर देते हैं कि 400 जोड़ दिए, 600 जोड़ दिए, 800 जोड़ दिए, 900 जोड़ दिए, उससे जीडीपी गलत निकल कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी तक मध्यवर्ती सामान है, क्योंकि इनका यूज दूसरे सामान को बनाने के लिए हो रहा है। यहाँ तक ये अब ये अंतिम वस्तु हो गया, क्योंकि इसका यूज उपभोक्ता कर रहा है अपने लिए। तो हम अंतिम वस्तुओं को जोड़ेंगे तो उससे दोहरी गणना से बचा जा सकता है, और मूल्य वृद्धि विधि का इस्तेमाल करेंगे उससे दोहरी गणना से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है समाप्त। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितनी भी पुरानी वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। अब हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।